हमारे साथ शौर्य मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं, खास तौर से आईपीओ मार्केट को लेकर। ये शौर्य वापस अब धीरे धीरे आईपीओ मार्केट आगे गुलजार तो होगी ही, लेकिन आईपीओ मार्केट में कई कंपनियों की जो लॉक इन्स हैं वो इस हफ्ते खुलने वाले हैं। अब कौन से 30 डे लॉक इन है, कौन से 90 डे लॉक इन है, किस तरह का फ्लोज है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट आईपीओज हैं, उन पर हम शौर्य से पहले ही बातचीत कई बार कर चुके हैं। अब दोबारा शौर्य हमारे साथ मौजूद है वो तमाम आंकड़े लेकर भी। तो शौर्य, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन कौन से आईपीओज के लॉक इन खुलने वाले हैं इस पूरे हफ्ते के दौरान और किस तरह की सिचुएशंस बन रही मार्केट में। जी, इस बार देखें तो 5-6 कंपनियां हैं जिनके आईपीओ के लॉक इन खुलने वाले हैं। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जिनके 90 डेज़ के लॉक इन खुलने वाले हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके 30 डेज़ के लॉक इन खुलने वाले हैं। जब 30 डेज़ के लॉक इन खुलते हैं तो 50% जो लॉक इन होता है इन्वेस्टर्स का वो ऑफलोड कर सकते हैं। 90 डेज़ के बाद वो कम्प्लीटली चाहे तो कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं। आज जिनका 90 डेज़ का खुल रहा है वो 3 कंपनियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा मेजर है। आज से मतलब है जिनका 15 तारीख को हो गया था लॉक इन खत्म और आज से इन्वेस्टर्स के हाथ में चाहें तो पूरी तरह बेच सकते हैं। वह विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंस और वन मोबिक्विक सिस्टम, इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी था और इन सभी में हम देख रहे हैं। और आज जो 2 कंपनियां हैं जिनका आज आखिरी दिन है, यानी कल से पूरी तरह इन्वेस्टर्स अपने आप को ऑफलोड कर सकेंगे, वो है इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन और आईजीआई पर काफ़ी ज़्यादा बात भी आ रही थी। काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है, इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आया था, लेकिन शेयर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो इनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी उसके अगेंस्ट नुकसान भी हो सकता है। आईजीआई मॉडल की बात क्या थी कि लैब ग्रोन डायमंड का सर्टिफिकेशन देते हैं, लेकिन अब ऐसी बात आ रही है कि लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए वो इतने ज़्यादा कॉमोडिटाइज्ड होंगे कि सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब से ऐसी खबरें आने लगे तब से हम देख रहे हैं कि आईजीआई के बिजनेस में एक शेयर में अच्छा खासा करेक्शन देखने को नजर आया है। और अब जब कल लॉक इन खुलेगा तो देखने वाली बात रहेगी क्या करेक्शन और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा या नहीं। उसके अलावा बात करें तो कुछ कंपनी ऐसी जिनका 30 डे लॉक इन पीरियड का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे एजेक्स इंजीनियरिंग है, उनका 30 डे लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था 14 को, यानी आज उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। और दूसरा है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, जिसका 18 मार्च को लॉक इन पीरियड खत्म होगा, यानी 19 मार्च से उसे भी ऑफलोड कर सकेंगे। तो ये कुछ कंपनी है जिनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि अब इनकी लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो आते हैं विशाल मेगा मार्ट के ऊपर। 15 मार्च वो तारीख है जिसका 90 डेज लॉक इन जो है वो खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पहला नाम वन मोबिक्विक, अभी थोड़ी पहले हम बात कर भी रहे थे, यहाँ पर भी 15 मार्च को ही इसका जो 90 डेज़ का लॉक इन है वो खुल चुका है। सो अब इनके पास अब ये बाज़ार में बिकने के लिए शेयर आते हैं। लॉक इन आमतौर पर एंकर विंडो जो होती है वो शेयर होते हैं जो कि आईपीओ से पहले कई सारे एंकर इन्वेस्टर बाजार में पैसा डालते हैं, मतलब इन आईपीओ पैसा डालते हैं। उनको 30 दिन का और 90 दिन का लॉक इन मिलता है। 30 दिन में कुछ हिस्सा अपना वो ऑफलोड करते हैं और उसके बाद 90 दिन में यानी 3 महीने बाद करते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज और वन मोबिक्विक का ऑलरेडी 90 दिन पूरा हो चुका है, सो यहाँ बिकने के लिए आया है। आईजीआई और इन्वेंचर नॉलेज का जो 90 डे का लॉक इन है वो आज पूरा हो जाएगा। सो प्रोबेबली ये कल से इनके अंदर आपको लिक्विडिटी बढ़ेगी, शायद थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े। और फिर बारी आती है एजैक्स और हेक्सावेयर की। अगर गलत नहीं हो तो हेक्सावेयर में 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था और पूरा का पूरा ओएफएस था, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो पूरा का पूरा इसमें ओएफएस था और ओएफएस मतलब इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर हिस्सा बेच रहे थे और उसके बाद अब दोबारा जो एंकर इन्वेस्टर एंटर करके गए थे वो भी हिस्सा यहाँ पे बेचते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ये सभी कंपनियों को आप ध्यान में रखिए, इनमें निवेशित हैं तो इन पे अदरवाइज नज़र रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर लॉक इन खुलता हुआ दिखाई पड़े और उसकी वजह से यहाँ प्रेशर देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी आईपीओ मार्केट पर हमसे आंकड़े शेयर करने के लिए।